Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine. I'm your computer teacher, and today the date is 14 December 2020 and today is Monday. Today we will discuss our first chapter. So open page number 9, and we will discuss fundamental of computer. First I will give you the introduction of computer, and I will read this text and translate it. Then I will send you some picture of these question answer. You will write these question answer on your notebook. Okay, let's start the introduction of computer. Today world is an information rich world, and it has become a necessity for everyone to know about computer. A computer is general purpose programmable machine. Computer is an advanced electronic device that take raw data as input for the user and process it under the control of set of instruction called program, give the result output and save it for further use. It has the ability to store, retrieve and process data. It processes data at very high speed according to the instruction given to it and produce accurate result. The instruction given to the computer to perform a particular task is known as computer program. Computer processing system is shown as the figure. ओके इस पैराग्राफ में सबसे पहली चीज़ ये बताई गई है कि कंप्यूटर एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है, एक आला है जो कि अब इस लाइन में देखिए टेक रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा वो तमाम डाटा होता है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो इनपुट कर रहे होते हैं। अब इनपुट क्या है? इनपुट यानी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम डाटा या कैलकुलेशन जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं यानी टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो चीज़ इनपुट में आती है। दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट। ये जो भी हम मीनिंगलेस जो भी डाटा होता है जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती वो कहलाता है रॉ डाटा, और जब हम उसे इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो कहलाती है कंप्यूटर की इनपुट। द यूज़र एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर हम जब कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे हमने कोई भी टाइम टेबल बनाना है, कोई भी डाटा कैलकुलेट करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वो जो चीज़ें जो हम कंप्यूटर के अंदर डाल के उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करना है, वो कंप्यूटर की क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम। गिव द रिज़ल्ट, और उसके बाद जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें जो मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट शो करता है उसको कहते हैं आउटपुट। एंड सेव इट फॉर फर्दर यूज़, और फिर वो कंप्यूटर क्या करता है उसको अपने अंदर सेव भी कर सकता है। जैसे हमें अगर कोई काम या कोई डाटा, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उसको हम सेव रख लें, तो इन केस अगर हमें फ्यूचर में यूज़ करनी हो तो वो हम उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो डाटा को स्टोर करे, रिट्राइव एंड प्रोसेस के हम उसे। अब प्रोसेसिंग क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो हमारी कहलाती है इनपुट। कोई भी जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर फीड अप कर रहे हैं वो हमारी कहलाएगी इनपुट। जब कंप्यूटर उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा वो कहलाएगी प्रोसेसर या प्रोसेसिंग और प्रोसेस। और उसके बाद जो कंप्यूटर उसके बाद रिज़ल्ट हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। उसके बाद कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं, और प्रोसेसिंग के अंदर ही ये प्रोग्राम सिस्टम आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर कैसे जो था इजाद किया गया या कैसे इसको डेवलप किया गया। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स हाउ द कंप्यूटर इन्वॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस एबेकस टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड देन टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर, के कैसे कंप्यूटर जो था वो पहले मैकेनिकल एक डिवाइस जो थी बनाई गई एक मशीन जिसे कहते हैं एबेकस, और आज वो कैसे उस मशीन से आज तक की मशीन तक डेवलपमेंट होते होते पहुंचा या कैसे उस फॉर्म में चेंज हुआ। सबसे पहला जो कंप्यूटर था जो बनाया गया वो उसका नाम है एबेकस। जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, देखें ये एक लकड़ी का बना हुआ एक डब्बा है जिसके अंदर रॉड्स लगे हुए हैं और बीड्स बने हुए हैं वुडन के। ठीक है, और ये रॉड्स और ये जो बीड्स हैं
ये मूवेबल है और ये फ्रीली अप एंड डाउन मूव करते हैं। चलें जी अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। एबकस वाज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस द मोस्ट प्रोबेबली इन्वेंटेड इन चाइना। ये जो मशीन थी ये चाइना में बनाई। इट कंसिस्टेड अ वुडन फ्रेम having parallel rods. These rods has a number of wooden beads which could slide freely along the length of rods while performing calculation. Beads were moved up and down with fingers. Abacus was used to perform addition, subtraction, multiplication and division. It has been used in China and some other Asian country till the end of 20th century. तो था ये कि ये एक लकड़ी का बना हुआ राड था, डिब्बा था जिसमें रॉड्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर लकड़ी के बने हुए कुछ बीड्स हैं जो अप एंड डाउन फ्रीली मूवमेंट करते हैं, जिससे हम क्या करते थे लोग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम लेते थे। आजकल तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए बहुत से काम करते हैं, लेकिन बहुत पहले दौर में क्या होता था कि ये वुडन बॉक्स यूज़ किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, बिकॉज स्टिल सीन एट सम टॉय शॉप्स मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। जैसे कि आजकल हम अपने देखते भी हैं इर्द गिर्द के बच्चे इस तरह की एक फ्रेम बना हुआ होता है, उसके अंदर प्लास्टिक के या फिर लकड़ी के भी हो सकते हैं, वो बीड्स और उनसे खेलते हैं। तो ये आइडिया जो है उसी का ही है, एबकस का, जिसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेपियर बोन। नेपियर बोन, John Napier, a Scottish mathematician, invented a calculating device called Napier bone in 1614. तो जब एबकस था तो वो तो टिल 20th सेंचुरी के एंड तक यूज़ होता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक और स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक और मशीन बनाई, एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया नेपियर बोन, और उनका ख़ुद का नाम था जॉन नेपियर। ठीक है, 1614 में उन्होंने ये मशीन बनाई, विच इज़ शोन इन फिगर लाइक दिस। देखें, ये भी एक लकड़ी की बनी हुई मशीन है, लेकिन उसके अंदर क्या थे, रॉड से और बीड से। लेकिन इस मशीन के साथ इसका डिफरेंस क्या है कि देखिए इसके अंदर सिलेंडर यूज़ हुए हैं और ये रोटेटिंग सिलेंडर्स को रोटेट करने वाला विच इज़ रोटेटिंग सिलेंडर which is shown in figure. It consists of a wooden box containing rotating cylinder and each of which had a digit from 0 to 9. It could multiply, divide and find square root of number by using simple addition and subtraction. His biggest achievement was the invention of logarithm. ये जो मशीन थी, ये देखें इसमें क्या बना हुआ है, उसमें थे बीड्स और रॉड्स और इसमें रोटेटिंग सिलेंडर बने हुए हैं जिन पे ये डिजिट्स मेंशन थे 0 to 9। और ये किस काम के लिए यूज़ होती थी मशीन, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट के लिए। और इसी मशीन की एक बिगेस्ट अचीवमेंट है कि इस मशीन ने हमें लोगरिथम का आइडिया जो था दिया। मूव टू द नेक्स्ट पेज 10। हियर पैस्कलाइन। Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascaline in 1642. 1642 में ये हुआ कि जब, जैसे कि हमने अभी पिछले प्रीवियस पेज पे देखा था कि 1614 में एक मशीन बनाएगी। जब ये मशीन भी यूज़ होती रही तो उसके कुछ अरसे बाद 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने एक मशीन बनाई जिसने उसने अपनी मशीन को नाम क्या दिया, पैस्कलाइन। ठीक है, ही वॉज ओनली 19 ईयर ओल्ड। जब उन्होंने ये मशीन बनाई उस वक्त वो खुद 19 साल के थे। पैस्कलाइन यूज रोटेटिंग व्हील्स एज शोन इन फिगर। देखिए अब इसकी ये फिगर देखें तो ये देखें इसमें ये क्या बने हुए हैं, व्हील्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले रॉड्स और बीड्स हमने देखे, उसके बाद हमने कहा कि सिलेंडर यूज़ किए गए मशीन में। तो अब जो मशीन बनाएगी उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया, ये व्हील्स यूज़ किए। ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट फ्रॉम 0 to 9। इसमें भी इसके ये था कि 0 to 9 इसके डिजिट मेंशन थे इनके पार्ट्स पे। कैलकुलेशन वर परफॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ व्हील्स। व्हेन वन व्हील कंप्लीट अ रोटेशन द नेक्स्ट व्हील मूव बाय 1 डिजिट। इट हैड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर। ये देखिए इसकी यहाँ पे ये क्या था कि जब एक व्हील अपनी मूवमेंट कंप्लीट करता था तो अगला जो व्हील है अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करता था और ये जो था अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे शो करता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट मशीन है वो कौन से थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन।
डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो है वो किसने बनाया? इन 1822 द इंग्लिश मैथमेटिशियन, अब किसने बनाया जी? इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ बिग कैलकुलेटिंग मशीन अबाउट द साइज ऑफ अ रूम। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि उन्होंने एक मशीन पे काम करना शुरू किया जो कि जिसका साइज़ जो था वो एक कमरे के जितना था, ठीक है। ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन, उन्होंने इसको नाम क्या दिया? डिफरेंस इंजन का। बेबेज वर्क फॉर मैनी ईयर्स ऑन इट मशीन बट ही कुड नॉट कम्प्लीट इट, उन्होंने बहुत साल इस पे काम किया लेकिन वो इस आइडिया को अपने को कंप्लीट ना कर पाई। लेटर ही केम अप विद द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन, फिर उन्होंने क्या किया कि एक और आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, विच इज़ शोन फिगर। ये देखें जैसे कि ये मशीन उन्होंने बनाई तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। He could not complete it because the technology was not advanced enough, but he laid the foundation stone of modern digital computer. Today, modern digital computers are based on the idea of analytical engine. Charles Babbage is known as the father of modern digital computer. ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो चीज़ है ये आपके MCQs टाइप के क्वेश्चन में भी आ जाती है कि किसको फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? कि यही वो इंसान है जिन्होंने हमें आज के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं जो हम यूज़ करते हैं उनका जो आइडिया था, इनको बनाने का आइडिया, ये हमें चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन से ही मिलता है। तो ये आइडिया इन्होंने दिया था और इस आइडिया को आगे लोगों ने फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन बनाते गए और उससे डेवलपमेंट होने के साथ साथ आज हमें मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो मिले हैं। ओके, थैंक्स।